हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कानूनों को लेकर घमासान लगातार जारी है। पिछले 24 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं। किसान लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता आज कृषि कानून और SYL के समर्थन में उपवास कर रहे हैं। बीजेपी नेता लगातार किसानों को यह समझाने में जुटे हैं कि नए कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। SYL का पानी जो पिछले 40 साल से मुद्दा लंबित है, उस मांग को उठाने के लिए भिवानी जिले के किसान इकट्ठे हुए हैं और मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता इन किसानों के समर्थन में हैं। हमारी किसानों के साथ बैठकर यही मांग है कि हमारा पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब की सरकार भी हमारे से बड़ी है, हमारा हक हमें दे दे। हरियाणा के किसान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पानी की है। अगर पानी नहीं रहेगा तो फसल ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगी तो मंडी और भाव तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। भी किया है। फतेहाबाद, यमुनानगर, झज्जर, भिवानी, कैथल और फरीदाबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी पर, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आज एक दिन के उपवास पर हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अभी क्या स्थिति है? बीजेपी नेताओं ने अब एक तरह से उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज क्या स्थिति है, क्या कहना है उनका? लेकिन जहां ये उपवास का कार्यक्रम रखा गया था, वहां बड़ी संख्या के अंदर किसानों के आ जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसके बाद जो है भाजपा कार्यकर्ता वहां से उठकर भाजपा कार्यालय में आ गए हैं और यहां अपना फिर से उपवास शुरू कर दिया है। देखिए बैठे हुए हैं, भाजपा कार्यकर्ता है संगीनियों के साई में बड़ी संख्या के अंदर पुलिस जो है यहाँ तैनात किया गया है और इतनी संख्या के अंदर भाजपा कार्यकर्ता फूंक करके कदम रख रही है और उपवास जो है, उपवास के माध्यम से किसानों को समझाने का एक प्रयास किया जा रहा था कि जो कृषि कानून है वो उनके फेवर के अंदर है, उनके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां एक चीज नजर आती है, तारतम्य का भाव रहा है या कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हुए किसान जो है कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते वो किसी प्रकार की बात सुनने वाले नहीं। क्या अजय, एक तरह से इस पर सियासत शुरू हो गई है? एक तरफ किसान लगातार जो है इस 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच बीजेपी की तरफ से SYL का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसको लेकर ही टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। निश्चित तौर पर खाली देखिए, इस मुद्दे को लेकर के जहां पहले किसान सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के लामबंद थे, अब कहीं ना कहीं यहां एक सियासत होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां किसान लामबंद है कृषि कानूनों को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ से जो अब भाजपा की तरफ से जो SYL का मुद्दा उठाया गया है, ये भी किसानों को कहीं ना कहीं अखर रहा है। क्योंकि किसानों का कहना है कि अभी जो 5 वर्ष पूर्व जब केंद्र और पंजाब के अंदर भाजपा सरकार थी, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? आज जब किसान इतने बड़े प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, 20-22 दिन से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, आज SYL का मुद्दा के भाजपा को क्यों ध्यान आया? ये एक बड़ा प्रश्न जो है किसान लगातार पूछ रहे हैं आज के प्रोटेस्ट को लेकर के। खाली
लेकिन अजय, ये भी तो हो सकता है कि कृषि कानून के साथ भी अगर SYL का मुद्दा अगर सुलझ जाए तो हरियाणा के किसानों को इसका फायदा होगा। इस एंगल से भी किसानों को सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर खालिद देखिए यहाँ निश्चित तौर पर खालिद देखिए, अभी जो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता है, उनका भी कहना है कि जिस प्रकार से अगर ये कृषि कानूनों को लेकर के सरकार बड़ी संजीदा है और इसको लेकर के किसानों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, साथ ही SYL का मुद्दा जो लंबे समय से चला आ रहा है उसको भी लेकर के जो है सरकार ये चिंतनीय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उनके फेवर में आया है। सरकार भी लगभग फैसला इसको लेकर के प्रयास कर रही थी। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां SYL के मुद्दे को बुलाया जा सकता है और साथ में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को घेरने का काम भी जो सियासत है वो भी यहाँ शुरू हो चुकी है। उधर से पंजाब के अंदर जो कांग्रेस सरकार है वहां से ही जो है अब भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये माना जाए भाजपा के कार्यकर्ताओं की माने तो उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से ये मुद्दा है किसानों का, ये किसानों का मुद्दा ना होकर के विपक्ष इसको बना रहा है। अब उसी तरह ही भाजपा जो है SYL का मुद्दा बना करके अब कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है खाली। लेकिन अजय, किसान तो कृषि कानूनों को लेकर ही अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना कि ये उनके लिए डेथ वारंट है। ऐसे में SYL के मुद्दा जो है उसको बाद में भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले कृषि कानून का मुद्दा है। इसको लेकर किसानों का क्या राय है और बीजेपी के जो नेता बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए खालिद, निश्चित तौर पर जो आज का जो मुद्दा है वो कृषि कानूनों को लेकर के है। पिछले 23 दिन से जो है ये मुद्दा लगातार चला आ रहा था, लेकिन आज जो जिस प्रकार से SYL को लेकर के उपवास कार्यक्रम रखा है, भाजपा कार्यकर्ताओं का, भाजपा नेताओं का कहना है कि ये जो है एक लाइफ लाइन मानी जाती है। अगर किसान ये कह रहे हैं कि उनके लिए डेथ वारंट है कृषि कानून, तो SYL जो है स्टेट की लाइफ लाइन है, उसका मुद्दा भी सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन किसान का जो विचार है वो इससे इतर है। उनका ये कहना है कि SYL का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है, पहले कृषि कानूनों को उसका जो है निस्तारण करो, उसके बाद जो SYL के मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन इस आज के सिनेरियो के अंदर भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने का प्रयास में है, इसलिए SYL का मुद्दा भी यहां जो उठाया गया है। जी ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरह से विरोधियों को निशाने पर इस उपवास के माध्यम से लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसान अजय पिछले 23 दिनों से, आज 24वां दिन है, वो लगातार धरने पर हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला। लगातार जो बातचीत की अपील हो रही है वो सिर्फ टीवी के माध्यम से किए जा रहे हैं। किसानों के साथ डायरेक्ट सरकार का कोई संपर्क नहीं है। इस आंदोलन में न पंजाब, सिर्फ हरियाणा के भी किसान हैं और देश भर के किसान हैं, और पिछले 24 दिनों से वो इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई पहल सरकार जो है, प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार से कर रही है ताकि किसानों को नुकसान ना हो, ये परेशानी ना उठानी पड़े? खालिद देखिए, अगर सरकार के मंच पे देखा जाए तो सरकार के सिनेरियो पे जो प्रयास किए गए हैं, बातचीत का प्रयास जो है किया गया है। मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने कई बार ये अपील भी की है, हालांकि अपील तो सीधे तौर पर जो है मीडिया के मार्फत ही की गई है, किसानों से रूबरू कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार से अपील की जा रही है कि जो है एक बार जो है सरकार को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। जो 5-6 बार की जो वार्ता है वो भी किसान नेताओं के साथ हुई है, लेकिन जो सीधे तौर पर किसानों से कोई भी वार्ता ना तो किसान पहली पंक्ति के नेताओं के साथ हुई है, ना अंतिम पंक्ति के नेताओं के साथ। आज जिस प्रकार का प्रयास हुआ है, ये किसान नेताओं का ये कहना था, माफ कीजिएगा भाजपा नेताओं का ये कहना था कि ये जिस प्रकार से ये जो पूरा उपवास रखा जा रहा है, किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन किसान जो है इस बात को समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात कहीं ना कहीं एक चीज यहां घूम के आ जाती है, जो प्रयास उपवास के माध्यम से किया जा रहा है, क्या वो मीटिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? किसान का कहना है कि एक तरफ वो मोर्चे बंदे किए हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा जो है उपवास करके उनका उपहास उड़ा रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक जो आपसी मतभेद है या एक तारतम्य का अभाव है, ये यूं कहा जा सकता है कि जब तक ये मतभेद और ये तारतम्य जो है स्थापित नहीं होगा तब तक ये वार्ता भी शायद नहीं हो पाएगी। ठीक है अजय, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ रामाकांत भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रामाकांत, अभी वहां क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि हम इस समय झज्जर के खड़े, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश हूँ या फिर लोकसभा सांसद और किसान यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक दिन का उपवास किया। मैं आपको बता दूं उपवास है, ये SYL का पानी जो हरियाणा का है उसको दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है
और जब हमने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से अगर बात की तो उन्होंने कहा जो राजनीतिक रोटियां फेंकी जा रही है, अगर राजनीतिक रोटियां यहाँ पर फेंकना बंद कर देंगे तो किसानों की जो मांग है वो तकरीबन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने मांगी है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां फेंकी जा रही है। तो हमने कहा कि सारे सरकार भी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा हम लोग किसानों के साथ है, लेकिन लोगों को बरगलाने पर भोले भाले किसानों का कांग्रेस पार्टी लगातार बरगलाने का प्रयास करी है। कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप देशवाल मौजूद है। मैं उनसे बात आपकी कराता हूँ। देशवाल साहब, एसएलएल का मुद्दा अभी उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? भाई एसएलएल का मुद्दा नहीं उठा रहे, बेसिकली हम अपने पंजाब के जो भाई हमारे आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम भी किसान हैं। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष किसान हितैषी चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर यही हमारा एसएलएल का मुद्दा लेके आज हमने आह्वान रखा है कि भाई हमारा जो हरियाणा छोटे भाई की का तो आपको है आरती है उसका भी हमें ये समय निश्चित अभी ये करने की जरूरत पड़ी। ये बात तो फिर हो जाती है। किसानों का जो मुद्दा है उससे पहले छोटा आउट कर लो। आज किसानों का मुद्दा तो पहले छोटा आउट है। केंद्र सरकार ने जो डिमांड की पाती थी जो है अब नाजायज क्या रही है? क्या किसान जो धरने कर रहे हैं वो नाजायज कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको दूर करने का मैं आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि किसान संगठनों का किसान हजारों की संख्या में यहाँ भी हमारे पास सारे किसान थे। अपना एक मुद्दा में हमारा हरियाणा में आप भाई हमारे पानी हो आप जो कदम आप वो कदम सरकार को कांग्रेस पार्टी से जब चलिए रामाकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।